नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। भारत बंद को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। जी हां, भारत बंद रहेगा और किस दिन रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अभी अभी भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इसी के साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है। आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। खुशखबरी है आपके लिए, कुछ हफ्तों में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सबसे पहले इन लोगों को मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ, देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया। और वही बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अगले कुछ हफ्ते में वैक्सीन मिल सकती है और भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब है और वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसी दौरान उन्होंने वैक्सीन की कीमत और इसके वितरण को लेकर भी बात की है। भारत में कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन, टीके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी टीका बनाने वाली वैज्ञानिकों से भी बात हुई है और हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं और उनका उत्पादन भारत में ही होगा और देश की 3 वैक्सीन भी अलग अलग चरण में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि टीकाकरण ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही वैज्ञानिक हमें हरी झंडी दे देंगे, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन? प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जाएगी। और केंद्र और राज्य की सरकारें वैक्सीन के वितरण पर तेजी से काम कर रही हैं और भारत के पास न केवल टीकाकरण की विशेषता है बल्कि क्षमता भी है। हम टीकाकरण कार्यक्रमों में अनुभव के साथ ही सबसे बड़े नेटवर्क में से एक हैं। और वहीं पर वैक्सीन की क्या होगी कीमत? जी हां, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर स्पष्ट जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि इसमें सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं और वैक्सीन की लागत सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और राज्य सरकारें इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। वैक्सीन के स्टॉक को ट्रैक करने के लिए बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर। जी हां, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है CO-WIN, जिसमें आम लोग कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। शनिवार को देश भर में किसान फूकेंगे केंद्र सरकार व कारपोरेट घरानों का पुतला। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है और केंद्र सरकार के रवैया से नाराज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद और दिल्ली सील करने का ऐलान किया है। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान संगठनों द्वारा 5 दिसंबर को केंद्र सरकार व कारपोरेट घरानों का पुतला फूंका जाएगा और 7 दिसंबर को देश भर के सेना के जवान और अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने मेडल लौटाएंगे। यह फैसले शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों संगठनों ने लिए हैं। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य मीडिया से रूबरू हुए और भारतीय किसान यूनियन के हरिंदर सिंह ने मीडिया को बताया है कि गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में किसानों ने 2 टूक कहा है कि किसानों को कृषि कानूनों में संशोधन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उन्होंने सरकार से लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1324 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 14 लोगों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1324 नए मामले सामने आए और जबकि 14 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,11,698 और मृतकों की संख्या 3,314 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई है और नए मामलों में इंदौर 526, भोपाल में 321, ग्वालियर में 48, जबलपुर में 27, रतलाम में 29, सागर में 24 और बालाघाट में 20 के अलावा अन्य जिलों में 20 से कम मरीज मिले हैं। बुलेटिन के अनुसार आज प्रदेश भर में 29,776 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 1324 पॉजिटिव और 28,452 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 134 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं।
तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। नाराज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद व दिल्ली सील करने का किया है ऐलान। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है और केंद्र सरकार के रवैया से नाराज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद व दिल्ली सील करने का ऐलान किया और कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान संगठनों द्वारा 5 दिसंबर को केंद्र सरकार व कारपोरेट घरानों का पुतला फूंका जाएगा और 7 दिसंबर को देश भर के सेना के जवान और अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने मेडल लौटाएंगे और ये फैसले शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान संगठनों ने लिए हैं। हरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के दौरान 9 बिंदुओं पर संशोधन के लिए राजी हुई है और खुद केंद्र सरकार ने माना है कि कई बिंदुओं में खामी है। बातचीत के दौरान सरकार बिजली व पराली बिल को वापस लेने के लिए तैयार हुई तो एमएसपी पर कानून के लिए भी राजी हो गई थी। पहले सरकार कृषि कानूनों को बढ़िया बात बता रही थी, लेकिन जब किसान संगठनों ने बिंदुवार खामियां गिनाई तो सरकार ने माना कि कुछ बिंदुओं पर खामियां हैं और किसानों ने 2 टूक केंद्र सरकार को कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान संगठनों ने आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 5 दिसंबर को बैठक के दौरान कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो फिर आर पार की लड़ाई होगी और किसानों ने स्पष्ट किया है कि बातचीत को लंबा करने की बजाय बैठक निर्णायक रूप से होगी। और किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसान अब मन बना चुके हैं कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोविड-19 के कारण किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने राज्यों में कृषि कानूनों के विरोध में धरना देंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि शनिवार को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर फसल गारंटी की मांग रखी जाएगी और किसानों को सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि पूरे देश के किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं और कर्नाटक में किसान 7 से 15 दिसंबर तक विधानसभा के सामने धरना देंगे और पश्चिम बंगाल में किसान शनिवार को रास्ता रोकेंगे तो महाराष्ट्र के 8 संभागों पर किसानों का निरंतर धरना चलेगा और किसानों की ओर से एक दिन के लिए देश के सभी टोल नाकों को फ्री किया जाएगा और इसकी स्थिति तय होनी बाकी है। केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश। आज होने वाली बातचीत से पहले फिर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश है और शुक्रवार को सिंधु सीमा पर हुई महापंचायत के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया और इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो किसानों के हक में पूरा भारत बंद होगा और इसके साथ ही देश भर के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। और बृहस्पतिवार को ही चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद शुक्रवार को लगातार 9वें दिन किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बैठे रहे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मिले हैं 5,229 नए कोरोना संक्रमित, जबकि 127 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्य में 5,229 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 127 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और सूबे में आज कोरोना के कुल 83,859 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है, जिसमें से मुंबई में 13,754 एक्टिव कोरोना मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में आज 6,776 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और राज्य में अब तक 18,42,587 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 17,10,050 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अब तक 47,599 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है और सूबे में कोरोना से ठीक होने का परिणाम 92% और कोरोना मौत का परिणाम 2% है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। रेलगाड़ियों के संचालन पर भी कोरोना का बुरा प्रभाव। पटरी पर दौड़ रही है मात्र 50% गाड़ियां। जी हां, कोरोना महामारी ने रेलगाड़ियों के संचालन पर भी बुरी तरह प्रभाव डाला है और इस महामारी से पहले भारतीय रेलवे जितनी गाड़ियों का संचालन करता था, अब 50% रेलगाड़ियों की पटरी पर दौड़ रही हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी फैलने से पहले जहां 1800 ट्रेनें चलाई जा रही थी, वहीं वर्तमान में 908 विशेष मेल या एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह कुल मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों का 50% है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची को खत्म करने के लिए 21 सितंबर से अत्यधिक मांग वाले मार्गों पर 21 सितंबर से 20 विशेष क्लोन ट्रेनें चल रही हैं और इसके अतिरिक्त त्योहारों के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 566 रेलगाड़ियों को
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेट। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।